हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ईएसपीडब्ल्यू वर्सेस एयूटीडब्ल्यू फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि स्पेन वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच जो ईसीसी वुमेन टी10 का मैच नंबर 1 खेला जाना। ये मैच जो है 17 दिसंबर को 2:15 से दोपहर से मैच स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू जो रहेगा कारतमा ओवल का रहने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात बता दें तो देखिए वुमेन मैचेस है, और इस मैच में खास करके मैं आपको बता देता हूँ कि गेंदबाजी और ऑलराउंडर प्लेयर्स ये आपके लिए की बनेंगे। बल्लेबाजी उतनी कुछ ख़ास नहीं है दोनों टीमों में, आप देखेंगे तो ऑलराउंडर यानी कि बॉलिंग ऑलराउंडर, और आप देखेंगे तो बॉलर। इन चीज़ों का ध्यान रखना, और स्पिनर्स गेम में हमेशा से वोमेन्स मैचेस में रहती है। इसलिए आपको फ़ोकस जो करने हैं वो प्लेयर स्टेट्स पे करने हैं, कौन से प्लेयर्स का कौन-सा रोल है, इनके अलावा कौन से प्लेयर्स अच्छे फ़ॉर्म में हैं और क्या कर रही है, रिसेंट टाइम में जो मैचेस हुए थे उनके बारे में हम जानेंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो टेलीग्राम में ही रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्पेन ओवन की। तो देखिए स्पेन ओवन की तरफ से आपको मिलेगी पायल चिरोंगिया, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी पर लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करके देगी। एशियाई वोमेन टी10 2023 में जो खेली है टी10 की मैचेस, वहाँ पे 5 मैचेस खेली थी, 65 रन था, 21 का एवरेज, और 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी और 4 विकेट लिए थे, जिसमें कि 2 मेडन भी था। टी10 के अंदर 1 मेडन का 16 पॉइंट्स मिलता है, तो 2 मेडन भी की बन जाते हैं। इंटरनेशनली 4 मैचेस खेली है, 63 रन है टी20 के अंदर, और 21 का एवरेज यहाँ पे भी है, दोनों जगह एवरेज सेम है, यहाँ पे भी 6 विकेट लिए है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जिनको आप सीबीसी भी कर सकते हैं। नियामू हिलमुन बेरेमजो इनके तरफ से बहुत ही शानदार प्लेयर्स है। आप देखेंगे ये खिलाड़ी इंग्लैंड के क्लब से भी कुछ मैचेस खेली है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, सबसे बेहतरीन प्लेयर्स इस टीम के यहाँ पे नियोमी हेलमैन ब्रेमजो है, जो कि आप देखेंगे ओपनिंग और वन डाउन बल्लेबाजी ज़्यादा करते हैं, और आप देखेंगे तो 20, 99, 22 और 45 की नॉक थे। टोटल 6 मैचेस में 186 रन था, इस मैच में नहीं किए थे बल्लेबाजी। एक्सपेरिमेंट मैचेस होंगे शायद, या तो फिर कोई वजह होगी, बट आप देखेंगे तो पाँचों मैचेस में इन्होंने 4 मैचेस में बॉलिंग की है, और इंटरनेशनली जो मैचेस खेले हैं यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। 4 मैचेस में 152 रन था, हाईएस्ट को 47, ज़्यादातर मैच में नॉट आउट जा रही थी। इस कारण से इनका एवरेज आप देखेंगे तो अगर निकालने जाएँगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। इस कारण से इनका एवरेज निकालना सही नहीं रहेगा। 47 का हाईएस्ट स्कोर था, प्लस गेंदबाजी भी अच्छी खासी की थी। इम्पोर्टेंट प्लेयर्स मेरे हिसाब से सीबीसी के इस मैच के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं, जो कि बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी पूरी देनी चाहिए। एमी करेरा, ये खिलाड़ी भी आपको 1 डाउन से 2 डाउन दिखनी चाहिए इस मैच में, और खिलाड़ी बहुत ही शानदार है। आपको 2 ओवर देगी, 1 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर डेथ में। इनके ओवर कभी-कभी कट भी जाते हैं, बट आई थिंक कि यहाँ पे ये ईसीसी का बड़ा मैच है, तो मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी 2 ओवर की गेंदबाजी भी करनी चाहिए, प्लस आपको 1 डाउन से 2 डाउन बल्लेबाजी। आप देखेंगे रिसेंट टाइम में जो इंटरनेशनली टी20 खेले, यहाँ पे पूरे मैचेस में बॉलिंग की है। तो मुझे लग रहा है कि 2 ओवर की ये भी गेंदबाजी देगी, और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करती है। ये खिलाड़ी भी अच्छे क्लब के लिए खेलती है। ई फाउलर जिनका सिलेक्शन बहुत ही हाई है, मुझे कहीं से भी इनके उतने कुछ खास स्टेट्स दिखे नहीं, चाहे टी20 में फिर भी ठीक-ठाक खेली है। 8 मैचेस में 152 रन है, 21 का एवरेज है, वुमेन्स के हिसाब से ये भी ठीक-ठाक है, बट टी10 में नंबर 4-5 पे आई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे नॉट आउट गई है, बल्लेबाजी इनको मिल ही नहीं रही थी। 15-20 रन बना सकती है, थोड़ा स्लो खेलती है, ठीक-ठाक एवरेज ही आप मान के चलेंगे, उतना ज़्यादा जितना इनको इनका सिलेक्शन है, मैं उतना इनका जो है उतने स्टेट्स मुझे उतने कुछ खास दिखे नहीं। उस्वा सईद एक ऐसे प्लेयर्स है जो कि आपको गेंदबाजी से ज़्यादा और बल्लेबाजी से थोड़े कम आपको लोअर ऑर्डर में नंबर 5-6 पे दिख जाएगी। कभी-कभी ओपन भी की है, बट वो टीम जो थी आप देखेंगे तो सामने वाली जो टीम थी वो थोड़ी-सी वीक भी थी, तब वो ओपन की थी, बट ओपन आके उतना कुछ ख़ास की नहीं है। स्लो ही खेलती है, बट ये आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। 6 मैचेस में 28 रन है, प्लस 17 हाई स्कोर इनका रहा है 14 के एवरेज से, प्लस 9 ओवर की गेंदबाजी, 1 मेडन 4 विकेट। ये भी खिलाड़ी अच्छे खासे बल्लेबाजी तो नहीं गेंदबाजी अच्छी कर लेती है। इंटरनेशनली देखेंगे अभी जो खेल के आई 8 मैचेस में 69 रन है, 11 के एवरेज है, प्लस 10 विकेट है। यहाँ पे भी देखेंगे पूरे ओवर डाले 8 में, आप 8 मैचेस में 32 ओवर होते हैं, 8 चौके 32। अब देखेंगे इन्होंने 31 ओवर गेंदबाजी की है, तो टी20 में तो पूरे गेंदबाजी की है, जो कि रिसेंट टाइम में ही खेली है ज़्यादातर मैचेस। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से जो है ये 2 ओवर की गेंदबाजी करनी चाहिए। बाकी एंडरसन, डेविडसन, सोलर ये प्लेयर्स आपके लिए बनेगी गेम चेंजर। ध्यान रखिएगा इस नाम को, गेम चेंजर रहने वाली है। जहाँ से खेलती है वो इम्पोर्टेंट है, वो मुझे पता है। आपको बता दूँ बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेगी। ये आपको बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी दे सकती है। इंग्लैंड के क्लब के लिए खेलती है,
इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन सकती है, गेम चेंजर रहेगी, ध्यान रखना इनका सिलेक्शन बहुत ही कम है। आप एक आधी टीम में सीबीसी कर लीजिएगा बट खिलाड़ी तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहने वाली है। समैया बसारत है, इस खिलाड़ी का भी ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिकली अभी तक जितने भी मैचेस खेली है, डोमेस्टिक लेवल पे ही खेली है और ये जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता दूँ, एंड्रिया का जो ये जो रिकॉर्ड है 30 ओवर के मैचेस का है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, 30 ओवर के मैचेस का है। बाकी समैया बसारत है जो कि डोमेस्टिक लेवल पे टी10 खेली है और वहाँ पे देखिए ओपनिंग में आई है और वन डाउन भी बल्लेबाजी की है और 2-2 ओवर की गेंदबाजी। तो ये खिलाड़ी भी आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है, समैया बसारत। इनका भी ध्यान रखना, 3 टी10 मैचेस में 33 रन है, हाई स्कोर 18 का है और 6 ओवर की गेंदबाजी, पूरी ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट लिया है। तो न्यू प्लेयर्स है, यहाँ पे किस लेवल जिस लेवल पे खेली है उतना कुछ ख़ास नहीं था, बट यहाँ पे अब किस हिसाब से इनको चलाती है टीम, ये देखना रहेगा, ट्राई कर सकते हैं जीएल में। तज़िबा मिर्ज़ा जिनका सिलेक्शन हाई है, मुझे उतने कुछ ख़ास लगे नहीं, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, अभी तक टी10 में 6 मैचेस में 35 रन है एसीआईओ में और 17 का एवरेज है, मुझे उतना कुछ ख़ास लगे नहीं, कभी-कभी ओपन 1 मैच में किए हैं, बाकी मैचेस में इनको बल्लेबाजी आती नहीं है, बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं। अनीसा आज़मत है, आपको गेंदबाजी दे सकती है 1 से 2 ओवर की, अब देखेंगे 4 मैचेस में 5 ओवर की गेंदबाजी है, 2 विकेट है, इकॉनमी थोड़ी-सी आप ओमेन के हिसाब से देखेंगे तो ठीक-ठाक ही है, उतना भी खराब नहीं है। मुस्कान नसीब एक आधी मैच में बॉलिंग करते हुए नज़र आ सकती है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड लगे नहीं, इंटरनेशनली भी देखेंगे, वहाँ पे बॉलिंग की नहीं है। राबिया मुश्ताक है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेती है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड लगे नहीं, 4 मैचेस में 2 विकेट है, 3 ओवर की गेंदबाजी है। इंटरनेशनली 6 ओवर की गेंदबाजी है, विकेट नहीं है, इकॉनमी बहुत हाई है। मेमुना रियाज है, 3 मैचेस खेली है टी10 के ईसीआई के, जहाँ पे कुछ की नहीं है, सिर्फ फील्डिंग की है। इंटरनेशनली 3 मैचेस में 6 ओवर की गेंदबाजी है, 2 विकेट है। मारिया जोमरानो और जूलिया जोमरानो ये दोनों सिस्टर हैं और मैं आपको बता दूं मारिया जोमरानो के मुझे जहां तक स्टेट्स मिले हैं 8 ओवर के मैचेस खेली थी जहां पे कुछ ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। जूलिया जोमरानो जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत ही यंग प्लेयर्स आप देखेंगे, दोनों बन 13 और 15 साल की है। और मैं आपको बता दूं कि जूलिया जोमरानो के बारे में मैं मुझे तो स्टेट्स नहीं मिला बट एक आर्टिकल मिला जहाँ पे इनके कोच कह रहे थे कि अभी जो रिसेंट टाइम में ये लोग एक आप कह लें कि टी10 के 10 ओवर के जो है मैचेस खेले हैं, टेस्ट टाइप के कि द कौन से प्लेयर कैसे हैं। तो वहाँ पे इनका आर्टिकल जो छपा है, जूलिया जोमरानो एज़ ए विकेट कीपर इम्प्रेसिव मतलब कि खेले हैं। तो थोड़ा-सा इम्प्रेस किए हैं बट मुझे कहीं से भी उतना कुछ ख़ास मुझे लग नहीं रही है, 13 साल की है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन की। इनकी तरफ से देखिए प्रिया साबू इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है। मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन का जो सीरीज़ हुआ था अभी कुछ दिनों पहले 2023 में, आई थिंक कि मार्च-अप्रैल के आस-पास हुआ था। वहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही अच्छी खेली थी। स्पेन ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आई थिंक कि 1 मैच छोड़ दें या तो फिर सारे मैचेस ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ही जीती थी। उनमें माल्टा था शायद, आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन 3 देश आई थिंक कि खेल रहे थे, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी प्रिया साबू देखिए इनकी तरफ से ओपनिंग करनी चाहिए और आपको 2 ओवर की गेंदबाजी भी देनी चाहिए। यहाँ पे उतनी गेंदबाजी नहीं की थी। 6 मैचेस में देखेंगे 93 रन है, हाई स्कोर 29 का है और 1 विकेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसएमएम एसएस क्या है, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये मेरे काम की चीज़ है। ये सिर्फ़ मैं समझने के लिए कि ये क्या है, मैं आपको कभी ज़रूरत पड़े तो बता दूँगा, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। बाकी देखिए 6 मैचेस में जो है 93 रन इन्होंने बनाई है टी10 के अंदर जो इसी साल हुए हैं और एक 31 का एवरेज था और अच्छी जो है बल्लेबाज़ी भी कर लेती है, नॉट आउट भी जाती है, गेंदबाज़ी भी अच्छी खासी कर लेती है, बट यहाँ पे थोड़ी-सी गेंदबाज़ी कम की थी। बट यहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाज़ी मेरे हिसाब से देनी चाहिए। क्योंकि देखिए रिसेंट टाइम में 2023 में जितने भी इंटरनेशनल टी20 के मैचेस खेले हैं, वहाँ पे पूरे ओवर की गेंदबाज़ी लगभग-लगभग किए हैं और अच्छी बल्लेबाज़ी भी किए हैं। और ओवरऑल अभी तक अपने करियर में जितने टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, आप दे सकते हैं। इस सीज़न 2023 में 12 मैचेस खेले हैं और अभी तक अपने करियर में 35 मैचेस खेले हैं। आप रीड करना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो रीड कर सकते हैं। बाकी बुशरा हुसैन की तरफ से ओपनिंग आ सकती है, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। ज़्यादा ओपनिंग करने का तो इनके पास नहीं है, आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस। बट टी10 के अंदर आप देखेंगे एक मैच में ओपनिंग ज़रूर की थी और जो इनके एक प्लेयर्स थी, आई थिंक कि उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो पहले इनके तरफ से ओपनिंग करती थी। इस सीरीज़ में उनका नाम नहीं है। तो इस केस में बुशरा हुसैन इनकी तरफ से ओपनिंग कर सकती है। 6 मैचेस में 54 रन है, हाई स्कोर 36 का है। इंटरनेशनली 9 मैचेस में 44 रन है 2023 के अंदर और रीसेंट टाइम में जितने भी टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, उनमें लगभग-लगभग बुशरा हुसा ही ओपनिंग करते हुए नज़र आए। इस कारण से मुझे लग रहा है बुशरा हुसा ही ओपनिंग करने चाहिए। इंटरनेशनल ये तो सिर्फ 2023 के है, बाकी ओवरऑल मतलब कि टी20 इंटरनेशनल के पूरे मैचेस आप नीचे भी देख सकते हैं। इनके अलावा इनकी तरफ से मिलेगी जो एंटोनी, जो कि आपको
इस सीजन 2023 में ईसीआई वोमेन टी10 खेली है। 6 मैचेस में मात्र 6 रन ही था, बट बल्लेबाजी ठीक-ठाक कर लेते हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी है, 1 विकेट है। रिसेंट टाइम में जो 2023 में इंटरनेशनल मैचेस खेली है, वहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी भी की है। 12 मैचेस में 196 रन, 21 का एवरेज प्लस 20 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट। इंटरनेशनली अभी तक जितने मैचेस खेले हैं, रीड कर सकते हैं। मल्लिका महादेवा, ये खिलाड़ी आपको बता दूँ कि ये खिलाड़ी भी अच्छी है, बट यहाँ पे ये तो कुछ मैचेस में वन डाउन भी आई थी और वन डाउन आके 50 और 0 की नॉक भी खेली थी। बट मैं आपको बता दूँ, ये जो 50 की नॉक है, ये माल्टा के सामने है और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये तो ख़ैर स्पेन के सामने था। तो यहाँ पे जो है कुछ वैसी टीम नहीं थी, आप देखेंगे तो कोई हाई लेवल की टीम नहीं थी, तो यहाँ पे इनको बल्लेबाज़ी भी मिल रही थी और जो है बल्लेबाज़ी से थोड़ा स्लो ही खेलती है, ज़्यादा उतना तेज़ नहीं खेलती है। इस कारण से आप एज ए बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर ही इनको मान के चलेंगे। डेथ ओवर में इनकी 1 ओवर आती है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप चाहे तो इनको सीबीसी कर सकते हैं। खिलाड़ी ठीक-ठाक है, इम्पोर्टेंट है, लेना रहेगा। 5 मैचेस में 50 रन है और हाफ सेंचुरी 1 है। आप देखेंगे तो 5 विकेट भी है, पूरे ओवर सारे मैचेस में किए हैं, 5 मैचेस में 10 ओवर की गेंदबाजी किए हैं। इंटरनेशनल 2023 में देखेंगे, 12 में से 12 मैचेस में बॉलिंग की है, 13 विकेट प्लस हाई स्कोर मात्र 26 का। तो बल्लेबाजी उतनी खास नहीं है, गेंदबाजी इनकी इम्पोर्टेंट है। अभी तक 27 मैचेस खेली है, वो भी रीड कर सकते हैं। हरजोन बुलर है, आपको नंबर 5-6 पे दिख सकती है। आप देखेंगे 6 मैचेस में 20 रन है टी10 के अंदर और वहीं इंटरनेशनल 11 मैचेस में 58 रन, एवरेज से प्लेयर है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बाकी अनीसा नोकला है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, ये भी कभी-कभी टॉप 4-5 में बल्लेबाजी करने आ जाती है। विकेट कीपिंग करेगी आई थिंक कि अनीसा नोकला है, अगर खेलती है तो विकेट कीपिंग यही करेगी, क्योंकि रिसेंट टाइम में अनीसा नोकला ही कीपिंग करते हुए नज़र आई है। इस सीज़न 11 टी20 मैचेस में टी10 अभी तक खेले नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, 28 रन बनाई है, 4 के एवरेज से मात्र। 1 मैचेस में विकेट कीपिंग नहीं कर रही थी, तो बॉलिंग कर ली थी। बाकी अभी तक अपने करियर में 35 मैचेस में 11 मैचेस में बॉलिंग भी की है, 1 विकेट निकाली है। शीतल भारद्वाज है, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेती है। 6 मैचेस में मात्र 3 मैचेस में बॉलिंग की है, एवरेज से ही प्लेयर है, इंटरनेशनली 2023 में खेली है, कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। इम्मा क्रेकमैन एक विकेट कीपर बल्लेबाजी है, बट रिसेंट टाइम में विकेट कीपिंग भी ये नहीं कर रही है, सिर्फ बल्लेबाजी करेगी। 2 मैचेस में टी10 के अंदर ओपनिंग भी आई थी, कुछ खास रिकॉर्ड इनका है ही नहीं। 4 मैचेस में 15 रन है, इंटरनेशनली 1 मैच खेली है, 2 रन बनाई है। हन्ना सिम्पसन पार्कर है, 4 टी10 मैचेस में आप देखेंगे 10 रन है, 1 मैच में बॉलिंग की थी, 11 रन पड़ गए थे और आप देखेंगे इंटरनेशनली भी 10 मैचेस में 14 रन है, तो इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। जिन पे ध्यान देना है आपको, वो रहेगी सीरिया कमेटी, जो कि आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। 5 मैचेस में पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी है टी10 के अंदर, 1 मेडन डाल के 3 विकेट भी। इंटरनेशनली 6 मैचेस में 15 ओवर की गेंदबाजी है, 2 विकेट है 2023 के अंदर। बाकी ओवरऑल मतलब कि 2021, 22, 23, 24 जो भी खेली है, 24 तो नहीं 2020 जो भी साल में खेली है, 17 मैचेस खेली है, 23 रन और ये वाली सिर्फ 2023 की है, तो ये रीड कर लीजिएगा। बाकी सौजन्या चमुंडाई है, जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करके देगी, 2 ओवर की कंफर्म गेंदबाजी है, 4 ओवर में 7 ओवर 4 मैचेस में 7 ओवर की गेंदबाजी है, 2 विकेट है इनके नाम और इकोनॉमी भी अच्छी है, इंटरनेशनली भी अच्छा बॉलिंग की है। यहाँ पे भले ही विकेट ना मिला हो, बट आप देखेंगे खिलाड़ी बहुत अच्छी है, बॉलिंग आपको 2 ओवर की कंफर्म देगी। इंटरनेशनल ओवरऑल आप यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। बाकी आसमान सेठी है, ये भी टी10 के अंदर पूरे ओवर की गेंदबाजी करते हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कि इनके ओवर थोड़े से कट सकते हैं। 5 मैचेस में 7 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट है, एक आधे मैच में तो कटे भी हैं, तो खिलाड़ी वैसे बॉलिंग कर लेती है, अच्छी खासी बॉलिंग कर देते हैं, बट इनका जो है नो बॉल वाइड का ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा देती है। बाकी इंटरनेशनली भी देखेंगे, यहाँ पे भी इनका ओवर कटा है, 8 मैचेस में 20 ओवर की मात्र गेंदबाजी, 8 विकेट है और टोटल 15 मैचेस खेली है, 32 ओवर की गेंदबाजी, 10 विकेट। परविता गणेशन है, इंटरनेशनली 2 मैचेस खेली है, रन है इनके नाम 0, इनके अलावा और कुछ की नहीं। अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेगी टी मिर्जा, सिलेक्शन हाई है, बट ये खिलाड़ी मुझे उतना कुछ खास लगे नहीं। इनके स्टेट जो है, मतलब ये इनके फेस से खास नहीं, इनके स्टेट से मुझे खास लगे नहीं, इसलिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। अगर देखिए बैटिंग ऑर्डर इसमें, ये सारे जो ईसीसी के मैचेस होते हैं, इनमें जो है ना, जो बैटिंग ऑर्डर ऑफिशियली आती है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी प्लेयर्स आपको ओपनिंग में बैटिंग विकेट कीपिंग सेक्शन से जो भी प्लेयर्स आपको बैटिंग ऑर्डर में टॉप में दिखे, टॉप 4-5 में दिख जाए, आपको उनको ले लेना है। मेरे हिसाब से
बी उषा इस मैच में ओपनिंग कर रही है और इनके तरफ से अगर ए नोकला साथ में खेल रही है तो विकेट कीपिंग ये करेगी और ये करेगी ओपनिंग। ये एडवांटेज रहेगा ए नोकला का कि ये विकेट कीपिंग से पॉइंट देगी। जे जमरानो मात्र 13 साल की है, कोई स्टेट्स नहीं है, सिर्फ एक आर्टिकल है कि हाँ, अच्छा इम्प्रेसिव खेली है, अच्छा की है, बट इतना ही है। बट 13 साल की है, बहुत ही यंग प्लेयर्स है, तो इस कारण से मैं इन पे ज़्यादा ध्यान दूँगा नहीं। मुझे जिस पे ध्यान देना है वो बी उषा रहने वाली है। बाकी ए नोकला भी ठीक-ठाक खेली है, बट बी उषा भी अच्छी ओपनिंग आ रही थी रिसेंट टाइम में, इंटरनेशनली भी, टी20 के अंदर भी और टी10 में भी एक आधी मैच में की है। इस कारण से मैं इनको ले रहा हूँ। टीम इंडिया को मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ और ऑस्ट्रेलिया जो है फेवरेट भी है विन करने के लिए, तो मैं इनके खिलाड़ी को ही यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन से देखिए बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। आपको पहला नाम बताता हूँ, ई फॉलर, जिनका सिलेक्शन आया है। नंबर 5-6 पे खेलती है, ठीक-ठाक खेली है, खराब नहीं है, बट बल्लेबाज़ी बहुत कम, रेयर ही आती है इनकी और आती भी है तो उतना कुछ ख़ास रिकॉर्ड है नहीं। 93% सिलेक्शन है, मैं ध्यान दूँगा नहीं। मुस्कान नसीब थोड़ी बहुत गेंदबाज़ी कर लेती है, मैं उन पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एस सिम्पसन पार्कर ये भी बहुत नीचे बल्लेबाज़ी करती है, इन पे भी ध्यान देना नहीं है, कुछ ख़ास रिकॉर्ड है नहीं। अगर इन तीनों में से अगर मुझे कोई पूछे तो सबसे बेटर जो है एज बुल्लर है। मतलब इन तीनों में से कि थोड़ा बहुत बल्लेबाज़ी तो कर ही लेती है। बाकी एक रकमें ज़्यादा ध्यान देना है, ए अज़मत, ये खिलाड़ी आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाज़ी दे सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बट मुझे जो लग रहा है इस मैच में बहुत बड़े गेम चेंजर है, इन सारे प्लेयर्स में से ए डेविडसन सोलर। ये इनका रिकॉर्ड क्या है, इनसे बेटर ये है कि ये खेली कहाँ से है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। इंग्लैंड के क्रिकेट क्लब से खेलती है, इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाली है और इस कारण से मैं इनको ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 2 ओवर की गेंदबाज़ी भी दे सकती है, प्लस ये आपको नंबर 3 से लेके 5 तक बल्लेबाजी भी कर सकती है। इसलिए मैं ए डेविडसन सोलर को ओनली ऑन एक बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर्स को ले रहा हूँ। जितने भी हाई सिलेक्शन है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। रिस्क रहेगा बट मैच मैं अपने स्टेट वाइज़ ही खेलना पसंद करूँगा। एम महादेवा इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, गेंदबाजी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी अच्छे खेल लेते हैं। टी10 के अंदर माल्टा के खिलाफ 50 रन का स्कोर भी बनाई थी, एक वीक टीम के सामने, फिर भी बल्लेबाजी भी कर लेती है और बॉलिंग तो 2 ओवर कन्फर्म है। एन हिलेमन ब्रेमजो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मुझे लगती है दोनों टीम से। ये सारे प्लेयर्स जो है इंग्लैंड के क्लब के लिए बहुत सारे मैचेस भी खेली है। इस कारण से मैं इनको भी लिया हूँ। पी साबू ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग प्लस आपको ओपनिंग बल्लेबाजी देखिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उस्वा सईद के एक आधी ओवर कट भी सकते हैं, बल्लेबाजी थोड़ा लोअर ऑर्डर में आएगी। अगर आपको मैं इनके बारे में भी बताऊँगा। बाकी जे एंटोनियो है, जो कि इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है, बिल्कुल मेरे टीम में रहने वाले हैं। पायल चिंगुलिया जो कि ओपनिंग भी करेगी, प्लस आपको स्पिन बॉलिंग भी देगी, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है। ए ब्राउन करेरा ये खिलाड़ी भी अच्छी है, टी20 के अंदर अच्छा करके आई है, इनको भी बिल्कुल मैं लेके जाऊँगा। यहाँ पे अगर आपको किसी को छोड़ना है तो मैं यही कहूँगा, ए ब्राउन करेरा और उस्वा सईद में से किसी को छोड़ना चाहे, अगर किसी और को लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। बट ये दोनों प्लेयर्स कहीं न कहीं मेरे हिसाब से किए। एस भारद्वाज थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, थोड़ी बहुत गेंदबाजी, उतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैं इनको ले नहीं रहा हूँ। अब देखिए मैं बॉलिंग सेक्शन में आ गया हूँ। बॉलिंग सेक्शन से एस कॉमेडी हमें चाहिए ही चाहिए। एस चामुंडाई हमें चाहिए ही चाहिए। 6% सिलेक्शन नहीं देखना है, इनका जो है स्टेट्स देखना है। पूरे मैच में पूरे ओवर की गेंदबाजी की है टी10 के अंदर। एस चामुंडाई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, मैं इनको ले भी रहा हूँ। एस कॉमेडी अब यहाँ पे देखिए बॉलिंग सेक्शन में एक आधी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो खराब भी साबित हो सकते हैं, अगर छोड़ते हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर जाती है। तो देखिए ए सैफी एक अच्छे प्लेयर्स है। लेने का मन था मुझे भी, बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ। अगर पहले गेंदबाजी होगा तो मैं हो सकता है मैं अपने टीम में एसआईपी को भी ले लूँ, क्योंकि टी10 के अंदर लगभग 5 मैचेस खेली थी, तो 3 मैच में तो पूरे ओवर किए थी, 1 मैच में 1 भी ओवर नहीं डाली थी और 1 मैच में 1 ओवर डाली थी। तो बॉलिंग तो करती है, करनी भी चाहिए, खिलाड़ी ठीक-ठाक है। एक प्लेयर जो आपका गेम बना सकती है यहाँ से आपको मिलेगी एस बसारत। एक प्लेयर तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार प्लेयर्स दे दिया हूँ, ए डेविडसन सोलर। बट मैं आपको बता दूँ एस बसारत भी रिसेंट टाइम में जो डोमेस्टिक टी10 खेली है, वहाँ पे इन्होंने पूरे 3 मैचेस खेले थे और तीनों मैचेस में बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों की थी। उतना खास नहीं था, बट पूरे-पूरे ओवर डाल रही थी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा एस बसारत का जीएल में। बाकी एम जरमानो पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, पी गणेशन पे ध्यान देना नहीं है। तो यहाँ पे एसआईपी और एस बसारत ये 2 प्लेयर पे ध्यान देना है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ऑलराउंडर प्लेयर जो कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी दोनों कर लेती है। उस्वा सईद बिल्कुल मेरे लिए स्पिन गेंदबाजी करके देगी, प्लस 5-6 नंबर पे बल्लेबाजी भी करनी चाहिए। कभी-कभी तो ओपन भी करवाया गया था इनसे, मैं ओपन नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि नंबर 4-5 पे आ जानी चाहिए। ए ब्राउन करेरा को भी मैं लेके जा रहा हूँ। आपको ए ब्राउन करेरा की जगह कोई और प्लेयर चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टेट्स भी आपके सामने होंगे। वीडियो को थोड़ा-सा
पीछे कीजिएगा और देख लीजिएगा। बाकी देखिए अभी के लिए मेरी जो टीम बनी है कुछ इस प्रकार से बन गई है। बाकी डिपेंड करेगा टॉस कौन जीत रहा है, पहले बल्लेबाजी कौन कर रही है, गेंदबाजी कौन कर रही है, ये टॉस के बाद इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लें इनमें सीबीसी की, तो मेरी कैप्टेंसी जो जाने वाली है इस मैच में, ए ब्राउन करेरा को जाने वाले हैं। बॉयज़ कैप्टेंसी के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पी चिंगोलिया। लोग क्या कर रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी मेरी जो कैप्टेंसी जा रही है ए ब्राउन सॉरी ये एच हिलमन बरोरो। यहाँ पे मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूँ, मेरी जो कैप्टेंसी है एच हिलमन ब्रह्मजो के साथ है, बीसी मेरी पी चिंगोलिया के साथ है। बाकी आपके पास ऑप्शन क्या-क्या है जेल में मैं आपको बता दूँ। आपके पास ऑप्शन में है पी साबू हैं, इनके अलावा एम महादेवा है, इनके अलावा जीएल में आप ए डेविडसन सोलर को बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा। एश चामुंडाई भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो ये जो कुछ ऑप्शन है मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपके लिए जीएल की पिक रहेगी। 3, 4, 5, 6 पिक है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहने वाली है। ए ब्राउन करेरा को भी आप मान लें तो ये भी ठीक-ठाक खिलाड़ी है। बट मेरी कैप्टेंसी जो गई है यहाँ पे एच एन हिलमन ब्रेमजो और पी चिंगोलिया के साथ गई है। वैसे फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया है, बट ये दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर का काम करती है, इस कारण से मैं इन दोनों को सीबीसी किया हूँ। आप चाहे तो बीसी महादेवा को दे सकते हैं, पी साबू को भी दे सकते हैं। पी साबू अच्छी प्लेयर्स है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करेगी। एम महादेवा से बेटर प्लेयर मुझे पी साबू लगती है। तो आप ये काम करेंगे, बाकी मेरी कैप्टेंसी तो इसी को रहेगी, बीसी हो सकता है इनको भी मैं कर दूँ। अभी के लिए मेरी ये टीम है, बाकी जो भी फाइनल चीज़ें होगी वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम में कुछ अपडेट भी आने रहेंगे, तो वो टेलीग्राम में आएगी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर कुछ हेल्प हुई है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।